तो हम क्या बात कर रहे थे कि वहां पे जो करंट इक्वेशन में W और L दिखाई दे रहे थे, तो ये बेसिकली जो लेंथ है, ये चैनल की ये जो लेंथ है, ये बेसिकली क्या है, L। ठीक है। अब क्योंकि ये जो डायग्राम तुम देख रहे हो, भले ही यहाँ पे 2 डायमेंशनल डायग्राम देख रहे हो, बट ये क्या होगा, 3 डायमेंशनल डायग्राम होगा। 6 से 3 डायमेंशनल डायग्राम होगा। ठीक। तो ये जो विड्थ आ रही है ना, ये वाली, ये जो विड्थ आ रही है, ये है बेसिकली W। चैनल की इधर साइड पे जो ये लेंथ है, और पीछे साइड पे मतलब ये यहाँ पे ऐसे है और ये यहाँ पे ऐसे, ये जो विड्थ आ रही है, ठीक है, ये विड्थ हमने ये W ली है। ठीक। तो W क्या है, विड्थ ऑफ द चैनल, एंड L क्या है, लेंथ ऑफ द चैनल। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे देखो जो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, यहाँ जो एक कैपेसिटर बन रहा है, इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो बेसिकली दिया हुआ है C ऑक्साइड। इस ऑक्साइड क्यों, क्योंकि मतलब यहाँ पे जो इंसुलेटर यूज किया है वो हमने SiO2 लिया है, दैट इज वाई हमने C ऑक्साइड लिख लिया। ये क्या है, तुम्हारा कैपेसिटेंस है जो तुम्हारा इस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है। यहाँ पे W क्या है, विड्थ ऑफ द चैनल, L क्या है, लेंथ ऑफ द चैनल, COX क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द चैनल ऑफ MOSFET। अच्छा, ये जो कैपेसिटेंस होता है ये पर यूनिट वॉल्यूम होता है। सॉरी, पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है। इन जनरल हमें पता है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होते हैं उनका कैपेसिटेंस क्या होता है, साइरन A अपॉन D। ठीक। तो D क्या है तुम्हारा, दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस। A क्या है, दोनों प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया। एप्सिलॉन क्या है, उसमें रखे जो इंसुलेटर तुमने लगाया उसका, उसकी परमिटिविटी। तो यहाँ पे इंसुलेटर हमारा क्या है, ऑक्साइड। ठीक। पर यूनिट हमने एरिया बात कर ली, ये क्या हो गया, पर यूनिट एरिया, ये इज इक्वल टू हो गया COX। यहाँ पे डिस्टेंस है, जो दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस है, ये बेसिकली क्या है, थिकनेस ऑफ ऑक्साइड लेयर। ऑक्साइड लेयर की जितनी थिकनेस होगी, ठीक है, दोनों सेमीकंडक्टर और मेटल के बीच में उतनी ही डिस्टेंस होगी। तो लेट्स से TOX जो है वो है थिकनेस ऑफ SiO2 लेयर। SiO2 लेयर की अगर थिकनेस TOX है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे D की जगह पे T ऑक्साइड लिख सकते हैं। ठीक। तो एक ही चीज हमें ध्यान रखनी है। ना, VDS हमें पता है, VGS, VDS और VT, ये सारी चीजें हम जानते हैं। VT यहाँ पे क्या है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ये तुम्हारी करंट है NMOS में। NMOS करंट है कब, ट्रायोड रीजन। ठीक है। ये तुम्हारी NMOS करंट है ट्रायोड रीजन। ठीक। अगर हम PMOS की करंट लिखते ट्रायोड रीजन में, तो म्यू एन की जगह पे
म्यू पी हो जाता, म्यू एन की जगह पे म्यू पी हो जाता ना। ना यही आइडिया अगर हम सैचुरेशन रीजन में देखेंगे तो सैचुरेशन रीजन में ये क्या हो जाएगी, 1/2 म्यू एन सी ओ एक्स W/L VGS माइनस VT का होल स्क्वायर। ये क्या है, एन मॉस करंट इन सैचुरेशन रीजन। ध्यान से देखो इधर, इस इक्वेशन में VDS इज इक्वल टू, अगर हम VGS माइनस VT रख लें, मीनिंग ये क्या है, ये बेसिकली क्या है ये ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वो वैल्यू है जहां पे सैचुरेशन और एक्टिव रीजन की एज एग्जिस्ट करती है। ठीक, तो ये वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करके देखो ड्रेन टू सोर्स की, तो जैसे ही तुम ड्रेन टू सोर्स की वैल्यू यहाँ पे ये पुट करोगे VGS माइनस VT, तुम्हें ये सैचुरेशन रीजन वाली इक्वेशन मिल जाएगी। तो इन केस अगर आपको मॉसफेट में याद रखना है तो आप अगर एक ये इक्वेशन याद रखते हैं, ट्रायोड रीजन की इक्वेशन आप याद रखते हैं और साथ में